आप देखिए दुर्भाग्य, ये तो पहली बार हुआ है इस प्रकार का कृत्य। कांग्रेस की हालत तो देखिए, किसी बात को सुनने ही तैयार नहीं। देश के विकास के लिए बजट है, सरबारा वर्ग के विकास के लिए बजट है, उन्होंने एक शब्द नहीं सुना पूरे बजट सत्र के। जब तक हमारे वित्त मंत्री जी पेश करते रहे तब तो चिल्लाते रहे। कोई भ्रष्टाचार में डूबे, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया बीजेपी ने। इतिहास में सबसे अच्छा बजट पे किसानों के लिए किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, युवा किसान के लिए बहुत पहली बार इतना अच्छा बजट है। सर कांग्रेस लगातार वॉकआउट कर रही है, हंगामा किया, कुछ कहना उनका आरोप लगा रहे हैं क्या? अब कांग्रेस है, उसमें क्या आरोप लगाए? ये एक ऐतिहासिक बजट है, अभी तक का विधानसभा के इतिहास में सबसे बड़ा बजट। बिगैर टैक्स लगाए सरकार ने अपनी सारी प्राथमिकताओं को पूरा किया है। इसमें ग्रामीण विकास हो या गरीब का विकास हो, वो सारी चीजें इस बजट के भीतर है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस बजट से मध्य प्रदेश के सभी वर्गों का भविष्य जुड़ा हो, उसमें कांग्रेस का और प्रतिपक्षी दलों का आचरण बेहद निंदनीय था। और मैंने उसका उल्लेख नियमों की परिधि में भी किया है। और मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस अपने इस आचरण में बदलाव लेकर आएगी और राज्य के विकास में शामिल होगी। उन सब तीर्थों पे जाने का यहाँ पर मौका है। सियासत के लिए हमारी सियासत की विशेष तैयारी हर बार शुरू हो जाती है और इस बार और अच्छा आनंद होगा, क्योंकि महाकाल की नगरी के बेटा मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है और महाकाल में जो उत्सव है वो और विशाल और भव्य उत्सव वहां पर मनाया जाएगा। कांग्रेस सुनती कहाँ है? कांग्रेस सुनती कहाँ है? अगर कांग्रेस में तो अब ये मानकर चलिए कि ऐसी लीडरशिप आ गई जो अब सुनने का काम नहीं करेगी। दिल्ली में पप्पू भैया से जो शुरुआत हुई है वो मध्य प्रदेश तक आ गया। ये रोग है। देखो, सुनोगे तभी सुना सकते हो। जब तुम्हें सुनने की आदत नहीं है तो दूसरे को आप सुना भी नहीं सकते। अच्छा विपक्ष वो है जो बात सुने और समय रहते अपनी बात कहे। ये केवल चिल्ला चोट में बिजी है, इसका मतलब समझ लीजिए विपक्ष की बात को हम तो सबकी सुन रहे हैं। कल 5 घंटे तो सुना, आप क्या प्राण दे दें? मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट आज देवड़ा जी ने पेश किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान के कल्याण के लिए एक बड़ी योजना यहाँ पर प्रस्तुत की है। और मुझे लगता है कि समान विकास का एक आधार बनाकर हर वर्ग को लाभ देने की दृष्टि से एक बजट पेश किया गया है, जो बहुत ही बधाई और शुभकामनाओं का पात्र। अब 29 की 29 सीटों की पराजय, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनने वाली सरकार, इस सब का दुख व्यक्त करने के लिए उनके पास कोई मुझे लगता तरीका नहीं है, तो गाहे बगाहे कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपना दुख व्यक्त करते रहते हैं। जो बजट आया है ये ऐतिहासिक बजट है। 17% बढ़ा करके बजट आया है और ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए, खासतौर से किसानों के लिए बहुत बड़ा बजट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से कांग्रेस के लोग जनता का हित करने की जहां बात है, जनता के लिए लड़ने की जहां बात है, जनता की बात रखने की जहां सदन में बात है, वहां वो सिर्फ हंगामा कर रहे हैं खड़े होके। जनता ने इसी कारणों से 29 की 29 सीटें निपटा दी और अगली बार आप देखिएगा यही हरकत रही तो 0 कर देगी, एक भी सीट नहीं मिलेगी विधान। बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे विभाग के काफी बजट बढ़ाया और उस बजट के माध्यम से हम जनता तक, जो हमारे पशुपालक हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, उनको हम राहत भी दे सके और उनके लिए और बेहतर काम कर सके। देखिए, उनका अब तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। उनको लगता है, मुझे लगता है कि उनके पास कोई लेट बुद्धि वाला है जो शाम दिन भर सदन चलता, रात को कोई पढ़ाता है, सुबह पढ़ के आते हैं, फिर यहाँ उनका बम फेल हो जाता, फिर शाम को जाते हैं, फिर पढ़ के आते हैं, पढ़ाए सिखाए कब तक दरबार करेंगे। वही हाल नेता प्रतिपक्ष का है। 24 घंटे बाद उनको कोई बात याद आती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि खुद पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाए वो दरबार नहीं कर सकते। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।